हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का हमारा वीडियो है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एसमा की वर्ड मीनिंग का, जिसमें हम लोग वेदरिंग द स्टॉर्म इन एसमा जो आपका चैप्टर है उसकी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देखेंगे। जहां ज़रूरत होगी, वैसे शायद इस चैप्टर में ज़रूरत नहीं है, पर जहां होगी वहां हम पिक्चर्स और एनिमेशंस का यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही वर्ड है हमारा जो टाइटल में था, वेदरिंग, जो कि वेदर से आया है। वर्ब है वेदर। वेदरिंग का मतलब होता है, वेदर का मतलब होता है किसी चीज़ का मुकाबला करना। तो टाइटल है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एल्समा। इसका मतलब आप समझ गए कि एल्समा में आए तूफान का मुकाबला, बहादुरी से मुकाबला करना, इसको कहा जाता है वेदर। ठीक है। मेनेसिंग एक वर्ड है, इसको पढ़ते हैं मेनेसिंग। अब मेनेसिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी डरावनी हो या जिससे आपको खतरा महसूस हो रहा हो, लगता हो कि इससे खतरा होगा, तो वो मेनेसिंग है। फ्यूरी, जब गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो फ्यूरी बन जाती है। ठीक है। इंसेसेंट, लगातार इसकी हिंदी होती है कोई चीज़ जो लंबे वक्त तक हो रही हो, बिना रुके हो रही हो, तो आप कहें कि ये इंसेसेंटली हो रही है, यानी कि इंसेसेंट है। ठीक। अपरूटेड, जो कि अपरूट से आया है। अपरूट का मतलब होता है पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंकना। देखिए नाम में ही, इसके इस वर्ड में ही अप रूट, यानी कि रूट को एक तरीके से ऐसे हटाया गया कि रूट ऊपर हो गई। ट्री की रूट ऊपर कर दें आप, यानी उसको जड़ से उखाड़ दे, पूरी तरह बर्बाद कर दे। ठीक है। कितने वायलेंटली आप उसको हिट करेंगे कि उसकी जड़ उखड़ के ऊपर चली जाए। तो वैसा ही कुछ होता है, पूरी तरह से हटा देना, पूरी तरह से उखाड़ फेंकना, पूरी तरह से तबाह कर देना। क्रैश्ड, जो कि क्रैश से आया है। क्रैश का मतलब होता है टकराना, काफ़ी तेज़ी से नीचे आके गिरना। ठीक है। काफ़ी तेज़ी से किसी चीज़ में जाके लड़ जाना। स्विफ्टली, काफ़ी तेज़ी से। स्वॉल्ड, जो कि स्वॉल से आया है। स्वॉल का मतलब होता है घूमते हुए आना। ठीक है। सर्कुलर, एकदम चक्कर में, तूफान में आप देखते हैं ना कैसे चीज़ें बीच में साइक्लोन वगैरह में घूमने लगती हैं, या वॉशिंग मशीन में आप वो चलाएं पानी डाल के, तो वो स्वॉलिंग मोशन होता है, एक वर्लपुल बनता है। फिर अगला वर्ड आया है मोर्टार। काफ़ी चीज़ों को मोर्टार कहते हैं। एक वो जो मसाला होता है, दीवार बनाने में इस्तेमाल होता है, वो भी मोर्टार होता है। इसके अलावा एक जिसमें हम लोग मसाले वगैरह कूटते हैं, बड़ा वाला, उसको भी मोर्टार कहते हैं। ठीक है। ओखली। और एक गन होती है जिससे बॉम्बार्डिंग की जाती है हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे, तो वो भी मोर्टार है। अब ये देखिए आप, एक मोर्टार है, इसके अंदर जो है ना मूसल, उसको पेस्टल कहते हैं शायद। हाँ, शायद क्या यार, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मुझे तो पता होना चाहिए। हाँ, पिस्टल कहते हैं। ठीक है। और ये जो बाहर है, जिस जो कप जैसा आपको दिख रहा है, वो है मोर्टार। ठीक है। और ये भी एक मोर्टार है, एक तरीके की ये गन होती है, शेलिंग के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। गोले बरसाने के लिए हाई एल्टीट्यूड पे। दुश्मन अगर ऊंचाई पे बैठा है तो इससे तबाह करते हैं उसको। फिर एक वर्ड है डिवेस्टेशन। इसका मतलब ही होता है तबाही, बर्बादी। फिर एक वर्ड है वेलोसिटी। फिजिक्स के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको वेलोसिटी का मतलब पता होगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, इसको कहा जाता है वेलोसिटी। वेग हिंदी में कहा जाता है। क्रेज्ड, क्रेज्ड मतलब पगलाया हुआ, बिल्कुल, जो कि आया है क्रेज से। क्रेज का मतलब होता है किसी को पागल कर देना। ठीक है। रॉट, एक वर्ड है रॉट, किसी की तबाही का कारण कोई चीज़ बनती है, उस पर तबाही लाती है, तो हम कहते हैं इट हैज़ रॉट डिस्ट्रक्शन अपॉन इट। अच्छा, रॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम फिट कर देना घिस के, या उसको मतलब अल्टर करके। ठीक है। फिर एक वर्ड आया है रेफ्यूज़। रेफ्यूज़ कहा जाता है कोई सेफ प्लेस हो, शरण आप कह लीजिए, इसको रिफ्यूज़ भी पढ़ते हैं। ठीक है। और रेफ्यूज़ भी पढ़ते हैं, हालांकि रिफ्यूज़ ज़्यादा पॉपुलर है। तो किसी सेफ प्लेस को कहते हैं जो जहाँ आप जाके छुप सके, हिंदी होती है शरण, आश्रय। ठीक है। फिर वर्ड आया है ग्लिम्प्स। इसकी हिंदी होती है झलक, नज़ारा। अगला वर्ड आया है रेजिंग। गुस्से में कह सकते हैं आप, कुपित कह सकते हैं, गंभीर कह सकते हैं। किसी के अंदर काफ़ी गुस्सा है तो वो रेजिंग एंगर है एक तरीके का, या रेजिंग मेंटालिटी है उनकी, गुस्सा तेज है उनका। ठीक है। ब्लोटेड, हिंदी होती है इसकी फूला हुआ। कार्कस, इसको कार्कस पढ़ते हैं, कार्कसेस इसी से आया है। कार्कसेस का सिंगुलर कार्कस है। आमतौर पे जो मरे हुए जानवर होते हैं ना, उनकी लाश को कार्कस कहा जाता है। ठीक है।
कॉर्प्सेज, जो कि कोर्प्स से आया है। कॉर्प्स कहते हैं मुर्दा इंसानों की लाश को, काकस कहेंगे जानवरों की लाश को, और कॉर्प्स कहेंगे इंसानों की लाश को। अब चूंकि यहाँ कोप्स आया था तो मैंने सोचा एक वर्ड आपके लिए डाल दूं जो आपने शायद सुना हो या कंफ्यूज हो। ये वर्ड आप पढ़ें, CORPS। आपको याद होगा कोप्स में ई था लास्ट में, लेकिन इसमें लास्ट में ई नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? इसको कोप्स या कॉप्स नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं कोर। जी हाँ, इसको कोर पढ़ते हैं। अगर आपको मेरे पे भरोसा ना हो तो मरियम वेबस्टर का यूज़ कर लें, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी का यूज़ कर लें, कोई भी डिक्शनरी उठा लें, इसको कोर पढ़ते हैं। किसी आर्मी की छोटी यूनिट को कहा जाता है। आपने NCC का नाम सुना होगा, नेशनल कैडेट कोर। वहाँ कोर की स्पेलिंग CORE नहीं होती है, बल्कि ये होती है। ठीक, अगला वर्ड है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद कह लीजिए, वही होगा। डिस्गाइज बहरूप होता है, कोई ऐसा पहनावा जिससे आपकी असली चीज छुप जाए। यहाँ ये मैंने ब्लेसिंग और डिस्गाइज एक साथ डाला है, इसका सीधा मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आया था चैप्टर में। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपके लिए छुपा हुआ वरदान साबित हो। हडल्ड, हडल्ड जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक साथ एक ग्रुप में, तो उसको कहा जाता है हडल में वो खड़े हैं या हडल्ड हैं। आपने क्रिकेट में देखा होगा ऐसा कुछ हडल लोग बनाते हैं, आपने भी बनाया होगा असेंबली वगैरह में। इस तरीके से प्लेयर्स खड़े होते हैं मैच के पहले, फुटबॉल वगैरह में भी खड़े होते हैं, तो ये हडल में खड़े हैं, हडल्ड हैं। ठीक है, फिर अगला वर्ड है फ्लैश्ड। फ्लैश्ड मतलब फ्लैश से आया है, फ्लैश का V3 है ये, मुझे यहाँ फ्लैश लिखना चाहिए था। फ्लैश का मतलब होता है ना रुक रुक के जलना या जगमगाना। फ्लैश का मतलब होता है एकाएक थोड़ी देर के लिए आना। फ्लैश का मतलब दिखावा करना घमंड में भी होता है। फ्लैश का मतलब तेजी से घूमना भी होता है। टेंडर, टेंडर कोई जो यंग है, इमैच्योर है, उसको टेंडर कहेंगे। कोई कोमल है उसको टेंडर कहेंगे। कोई ऐसा है जो नेक है आपके प्रति, तो वो भी टेंडर है। तो इन सब चीज़ों का यूज होता है टेंडर। यहाँ टेंडर कोकोनट आया था, हरे नारियलों को कहा जाता है। बिरीव्ड का मतलब होता है दुख को झेलना, किसी दुख का सामना करना, दुख में रहना। ठीक है, तो वो बिरीव्ड है, कोई दुख में है तो वो बिरीव्ड है। शोकाकुल इसकी शुद्ध हिंदी हो जाएगी। रिसीड, रिसीड का मतलब होता है पीछे की तरफ भागना या पीछे की तरफ हटना। ठीक है, सीक आउट का मतलब होता है किसी इंसान को खोज निकालना, किसी चीज़ को खोज निकालने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आप अपनी कोई खास किताब खोज रहे हैं तो यू आर सीकिंग आउट दैट बुक। वैसे सिंपली सीक का भी इस्तेमाल हो जाता है वहाँ पे। सीक का मतलब खोजना, ढूंढना, चाहत करना, उसकी तरफ पहुँचना, कोशिश करना। ठीक है, प्लीडेड, जो कि प्लीड से आया, प्लीड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, विनम्र निवेदन करना। प्लीडेड मतलब गिड़गिड़ाया या विनम्र निवेदन किया। फिर एक वर्ड आया है स्टडी। स्टडी मतलब जो काफ़ी मेहनत कर सके, मेहनत झेल जाए, उसको स्टडी कहा जाता है। स्टडी आप कोई सामान ऐसा है जो आपने बस एकाएक बनाया हुआ है, ठीक ठाक हालत, मतलब जुगाड़ करके बनाया हुआ, तो वो स्टडी है। ठीक है, एक्सपीडिशन एक वर्ड आया है, आमतौर पे अभियान को कहा जाता है। जो मिलिट्री कैंपेन होते हैं उनको एक्सपीडिशन कहा जाता है। किसी जर्नी को भी एक्सपीडिशन कहा जाता है। कोई बड़ी जर्नी जो खास खास उद्देश्य लेके आप निकलते हैं, तो उस वो आपका एक्सपीडिशन है। जर्नी टेकन फॉर प्लेजर, उसको भी एक्सपीडिशन कहा जाता है। देखिए कितना कॉन्ट्रास्टिंग दो मीनिंग्स है इसके, खास उद्देश्य के लिए भी और बिना खास उद्देश्य के भी, दोनों एक्सपीडिशन आ जाता है। स्वॉलन तो फूला हुआ होगा, ये शायद आया था अभी कुछ देर पहले। हाँ, ये वर्ड आप देखिए ध्यान से, इसको अक्सर लोग मैकाबर पढ़ते हैं या मकावर पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ र तो आता ही नहीं, इसको पढ़ते हैं सिंपली मकाब, मकाब। ठीक है, फिर से बोला, मुझ पे भरोसा ना हो, OALD यानी कि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी देख लें आप, और या वेबस्टर देख लें, कोई भी डिक्शनरी उठा के देख लो यार। इसको मकाब पढ़ते हैं। मकाब मतलब कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा डरावनी हो, घिनौनी हो, मतलब देखते ही आप कांप जाए, हिल जाए एकदम, चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं, खून बह रहा है, तो वो एक मकाब साइट है। फिर एक वर्ड है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाही, भयानक तबाही। ठीक है, कोई ऐसा हादसा जिसकी वजह से बहुत भयानक तबाही आप है, विपदा कहते हैं इसको शुद्ध हिंदी। फिर रेमनेंट्स, जो कि रेमनेंट से आया है। रेमनेंट होते हैं अवशेष, उनको कहा जाता है। कोई एक अवशेष है छोटा सा तो उसको रेमनेंट कहेंगे, और ढेर सारे हैं तो उनको रेमनेंट्स कहेंगे। बिलोंगिंग्स, ये आमतौर पे प्लूरल में ही यूज होता है, किसी के सामान वामान को उसकी बिलोंगिंग्स कहा जाता है।
मैंगल्ड, कोई चीज़ टूट वूट गई है बीच से, देखो आप टहनी वगैरह आपने तोड़ दी बीच से, तो बीच से टूटने पे जैसे उसके किनारे हो जाते हैं ना, वो मैंगल्ड है। ब्रिमिंग, लबालब भरा हुआ। मिरेकल यानी कि चमत्कार। मॉटले, मॉटले कहा जाता है कोई चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें इकट्ठी हों अलग अलग तरीके की, तो वो एक मॉटले है। ठीक है, मॉटली भी पढ़ते हैं इसको। एंक्शसली, एंक्शसली कहते हैं बेचैनी से, ये वर्ड आया है एंक्शस से, एंक्शस मतलब बेचैन, और एंक्शस वर्ड खुद आया है एंग्जाइटी से, एंग्जाइटी मतलब होती है बेचैनी। वैसे ये एक बड़ी समस्या है, मानसिक समस्या भी है लोगों की, एंग्जाइटी एक बड़ी बीमारी होती है। ठीक है, टुकिन एक वर्ड आया है जो कि टेकिन से आया है। टेकिन का मतलब होता है किसी चीज़ को देख के समझना। ठीक, टेकिन का मतलब किसी को अपने घर में लेना भी होता है। ठीक है, रखना। डेस्परेट एक वर्ड आया है, बेचैन, व्याकुल, कोई चीज़ जो बिल्कुल करने के लिए आप बेचैन है तो आप डेस्परेट हैं उसको करने के लिए। ठीक है, टमल्ट एक वर्ड है, टमल्ट कहा जाता है काफ़ी कोलाहल हो, चारों तरफ हो हल्ला शोर कुल, तो वो है टमल्ट। ठीक, कन्फ्यूज़न की स्थिति हो, टमल्ट। पार्ट विथ का मतलब होता है ना अपनी कोई चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है वो दान कर देना। डेलीगेशन क्या कहा जाता है इसको, प्रतिनिधि मंडल कहा जाता है शायद हिंदी में, मतलब ढेर सारे लोग हों जो किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करने गए हों तो उनके ग्रुप को डेलीगेशन कहेंगे। किसी खास मकसद से किसी से बात करने गए हों तो वो डेलीगेशन कहलाएंगा वो ग्रुप। फिर वर्ड है ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली मतलब विजय रूप से, यानी कि ट्रायम्फेंट मैनर से। ट्रायम्फेंट मतलब होता है विजयी, और ट्रायम्फ मतलब होता है विजय यानी कि जीत। ठीक है, फिर एक वर्ड आया है वेडिंग, वेडिंग का मतलब होता है, एक्चुअली ये वेड से आया है, आप थोड़ा छिछला पानी हो उसमें आप पैर डाल के धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो आप वेड कर रहे हैं, यू आर वेडिंग। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब होता है अनमना, बेमन से किया गया काम आपने रिलक्टेंटली किया। ठीक है, जिसको करने का, कोई किसी को कुछ करने का मन नहीं है तो वो रिलक्टेंट है। ठीक है, फिर वर्ड है फिल्थ, या फिल्द भी पढ़ते हैं उसको, गंदगी को कहा जाता है। टेंड, टेंड का मतलब होता है एक तरीके से स्वभाव जो होता है उसके लिए भी कहा जाता है कि इट टेंड्स टू दिस, मतलब अगर आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है तो मैं ये कहूँगा यू टेंड टू गेट एंग्री क्विकली, आप जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। टेंड का मतलब किसी की देखभाल करना भी होता है, यू आर टेंडिंग टू योर फादर, आप अपने पिताजी की देखभाल कर रहे हैं। टेंड का मतलब किसी चीज़ को चलाना भी होता है, जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड बार टेंडर, वो बार की देखभाल करते हैं, बार चलाते हैं, बार पे खड़े रहते हैं तो वो बार टेंडर होते हैं। टास्क फोर्स एक जत्था होता है मिलिट्री वगैरह का या पुलिस का जिसको किसी खास काम के लिए भेजा जाता है, तो वो एक टास्क फोर्स है। डिप्यूटेड जो कि डिप्यूट से आया है, डिप्यूट का मतलब होता है ना अपनी शक्तियां किसी को देना, जैसे प्रेसिडेंट के बाद तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बाद अक्सर होते हैं हमारे देश में, कई बार होते हैं कई बार नहीं भी होते। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या डिप्यूटी कमिश्नर होते हैं जो कि कमिश्नर के ना रहने पे उनकी जगह काम करते हैं, एक तरीके से उनकी पावर्स उनके पास होती है। डिप्यूट का मतलब होता है किसी को अपनी शक्तियां देना या कोई काम थमाना। ऑर्फन्ड, ऑर्फन मतलब जो अनाथ हो चुके हैं, कॉमनली हम लोग कहते हैं कि ऑर्फन वो अनाथ है, ही इज़ एन ऑर्फन, लेकिन ऑर्फन्ड अभी अभी अनाथ हुआ है या अनाथ हो चुका है तो ही हैज़ बीन ऑर्फन्ड हम कहेंगे, वो अनाथ हो चुका है। मोबिलाइज्ड जो कि मोबिलाइज से है, मोबिलाइज का मतलब होता है ना मिलिट्री को खास तौर पे इकट्ठा करना, युद्ध के लिए तैयारी करना, वैसे लोगों को भी इकट्ठा करना किसी चीज़ के लिए, तो ये मोबिलाइज होता है। सिंकिंग जो कि सिंक से आया है, सिंक का मतलब होता है डूबना, गिरना, किसी अवस्था में घुसते चले जाना। सिंकिंग इनटू डिप्रेशन, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। सिंकिंग इनटू सॉरो, आप दुख में जा रहे हैं, ऐसा कुछ हम कहते हैं लोगों को। परसुएडेड जो कि परसुएड से आया, परसुएड का मतलब होता है राजी कर लेना, किसी को किसी चीज़ के लिए राजी करना, किसी पोजीशन को होल्ड करने के लिए राजी करना, किसी चीज़ को मानने के लिए राजी करना, मना लेना, राजी कर लेना। वॉलंटियर, वॉलंटियर्स है एक्चुअली ये प्लूरल, तो वॉलंटियर से आया है। वॉलंटियर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अपनी स्वेच्छा से कोई काम करे,
आर्मी में हमारे यहाँ लोग स्वेच्छा से भर्ती होने जाते हैं, आप देखते हैं लाइन लगा लगा के लोग जाते हैं, ये एक देशभक्ति का जज्बा है। लेकिन कई जगहों पे ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के, कई ऐसे देश हैं, मैं नाम तो लूँगा नहीं, कंट्रोवर्सी हो जाएगी फिर, वैसे मैं छोटा इंसान हूँ, बट फिर भी तो वहाँ ज़बरदस्ती ड्राफ्ट किया जाता है, एनलिस्ट किया जाता है। हमारे यहाँ ज़बरदस्ती कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आर्मी को एक चाहिए, 50 लोग पहले ही पहुँच जाते हैं। सभी में पैट्रियोटिज्म है, तो ऐसे लोग हैं यहाँ पे। तो वॉलंटियर मतलब अपनी इच्छा से कोई काम करने की जिम्मेदारी उठाना। स्टिग्मा एक तरीके का, आप हिंदी में कह सकते हैं इसको कलंक, ठीक है। फॉस्टर फैमिली एक ऐसा परिवार होता है ना, विदेशों में ये चलन काफ़ी है, हमारे यहाँ भी है लेकिन उतना यूज़ नहीं होता है। कोई बच्चा भगवान ना करे लेकिन वो अनाथ हो जाए तो उसको किसी और परिवार के साथ डाल दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि वो लोग कुछ साल के लिए उसको रखते हैं, फिर उसके बाद वो कहीं और कुछ लोगों के साथ चला जाता है। तो बेसिकली वो फॉस्टर फैमिली होती है जो उसको रखती है, ठीक है। फॉस्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, मतलब उसको बढ़ने में मदद करना, देखभाल एज इन कि उसको बढ़ने में मदद करना। इक्विप्ड, जो कि इक्विप से आया है, इक्विप का मतलब होता है किसी चीज़ को इस्तेमाल के लिए लेना अपने हाथ में, बिल्कुल तैयार रहना किसी चीज़ को लेके। फिर एक वर्ड आया है रेंट, ये वर्ड आप समझ लें अच्छे से क्योंकि बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं इसका लोग, रेंट को रेंट की तरह यूज़ कर देते हैं। ये रेंट एक्चुअली रेंड से आया है, रेंड। रेंड का मतलब होता है जोर जोर की, मतलब चीखों से हवा को गुंजा देना, ठीक है, या खतरनाक आवाज़ों से हवा को भर देना, तीखी आवाज़ों से। अगर हवा को भर रहा है कोई तो वो रेंड कर रहा है, और इसका V3 होगा रेंट, ठीक है। और रेंड का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे कर देना काफ़ी बेरहमी से। तो रेंड से आया है रेंट, याद रखें। रेंट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े करना, फाड़ के एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, या तीखी आवाज़ से हवा को बाधित कर देना, ठीक। तो इस तरीके से वेदरिंग द स्टॉर्म इन असमा की वर्ड मीनिंग का ये वीडियो ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।